लेकिन भाई को आगे कुछ नहीं दिख रहा, जीरो विजिबिलिटी हो रखी है। तो उस केस में क्या करना है, तो फॉलो ना करें। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो मुद्दा ही आता है, जैसे मैं अकेला चल रहा हूँ, वो बेचारा गाड़ी वाले को कुछ दिख नहीं रहा था, तो अब मैं कैसे चल रहा हूँ। तो मैंने क्या काम किया है, ये जो हाईवे है 3 लेन है, मैं उस वाले लेन पे बिल्कुल नहीं चलूंगा, मुझे पता। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। भाइयों, आज की वीडियो जो रहने वाली है वो रहने वाली है कोहरे के ऊपर। इतना कोहरा अगर पड़ रहा हो तो गाड़ी को कैसे चलाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें। देखो, मुझे तो हो गए 8 से 10 साल, तो मुझे तजुर्बा हो रखा है, लेकिन आप अगर कोहरे में चला रहे हो तो क्या किन किन बातों का ध्यान रखें, उस पर बात करेंगे। देखो, पहला तो मेरा सुझाव ये है कि भैया घर पे रहो, मत निकलो बाहर, क्योंकि देखो एक्सीडेंट होने में 2 मिनट लगती है, बट स्टिल मजबूरी है, घर से बाहर जाना है। विजिबिलिटी देखो कैसी हो रखी है, मतलब अभी तो फिर भी ठीक है, मैंने इससे भी बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी में भी चलाया है। तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखें, उस पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पार्किंग लाइट देख रहे हो, ये ऑन करके चल रहा है। अब इससे होगा क्या, वैसे तो ये पार्किंग लाइट होती है जब गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, जब ये चलाते हैं, बट अब ऐसे कोहरे में अगर आप जला के रखोगे, पीछे से कोई आ रहा होगा तो दूर से ही दिख जाएगा कि भाई आगे कोई गाड़ी जा रही है। आपको भी दिख जाएगा अगर आपके आगे कोई गाड़ी जा रही होगी, जैसे इसकी पार्किंग लाइट अब जली। तो एक तो आपको ये करना है। दूसरा क्या करना है, आपको विजिबिलिटी क्लियर रखनी है। अब देखो, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा मॉइस्चर जम रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मॉइस्चर हटाना है। अब बार बार कपड़े से तो आप हाथ साफ करके करोगे नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, फैन ऑन करना है। और ये जो पॉइंट दिख रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार यहाँ दिखाइए। ये जो पॉइंट है इसको कर दीजिए यहाँ पे। इससे होगा क्या, इससे सारी जो एयर है, जो हवा है, जाएगी आगे, एसी हो जाएगा ऑन, और ये जो मॉइस्चर है ये बिल्कुल हो जाएगा ख़त्म। दूसरा पॉइंट हो गया ये। अब तीसरा पॉइंट आपको ये करना है, अगर आप चाहते हो भैया ईजिली चला लो, तो जैसे मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ ना भाई, ऐसे किसी को फॉलो कर लो। अब इसमें होता क्या है, अब अगर आप ऐसे किसी को फॉलो करते हो तो बस आपका उसको ध्यान रखना है कि वो कैसे चल रहा है, उसके पीछे पीछे उससे 10 कदम या मतलब 10 मीटर की दूरी बना के रखो और चलते रहो। तो ये सबसे ईजी स्टेप है। अगर आप ऐसे फॉलो कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आगे वाला कोई नहीं चल रहा है, जैसे अब देखो भाई को दिक्कत होने लगी है, भाई बिल्कुल मतलब दिख नहीं रहा भाई को, मुझे तो ये दिख रहा है इजीली, लेकिन भाई को आगे कुछ नहीं दिख रहा, जीरो विजिबिलिटी हो रखी है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भैया हीरो मत बनो। मैं तो फिर यही सुझाव दूंगा, हीरो मत बनो। लेकिन मजबूरी हो चुकी है, देखो जैसा मेरी मजबूरी हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो साइड में पट्टी होती है, शायद आपको दिख रही हो ना दिख रही हो, इन पे भी ध्यान आपको देना है। इनकी मदद से आप चल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब देखो, जैसे अब देखो फिलहाल आप, जैसे मैं कह रहा था ना एक बात, कि किसी को आप फॉलो भी कर सकते हो, उस पर आता हूँ मैं पहले। तो अगर आप किसी को फॉलो करोगे तो आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, ये जो रोडवेज बस वाले होते हैं ना, इनको फॉलो ना करें। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे ना तो भाई ये तो चलते तेज, ये ठगुआ देंगे, तो इनको फॉलो कभी ना करें। हाँ, तो मुद्दा ही आता है, जैसे मैं अकेला चल रहा हूँ, वो बेचारा गाड़ी वाले को कुछ दिख नहीं रहा था, तो अब मैं कैसे चल रहा हूँ। तो मैंने क्या काम किया है, ये जो हाईवे है 3 लेन है, मैं उस वाले लेन पे बिल्कुल नहीं चलूंगा, मुझे पता है, क्योंकि उस वाली लेन पे क्या हो सकता है, वो जो उधर दिख रही है, कोई भी खड़ा हो सकता है साइड में और गाड़ी ठुक सकती है। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा इस वाली लेन में, डिवाइडर वाली जो लेन है, इसमें चलता हूँ। अब इसके 2 कारण होते हैं, बताता हूँ क्या। एक तो साइड में पट्टी होती है, इनकी हेल्प मिल जाती है। तीसरा, डिवाइडर जो दिख रहा है आपको, इसमें भी साइड पट्टी लगी हुई है, तो इसकी हेल्प से धीरे 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 मंदा 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 चलते रहो। भाइयों, ये ही एक इलाज है, और कोई इलाज है नहीं। वाइपर चलाते रहो, विजिबिलिटी का ध्यान रखो। और एक चीज़ का और बात है, ऐसे कोहरे में अक्सर होता क्या है कि जब आप अंदर बैठे होते हो तो हीटर चला लिया या किसी भी कंडीशन से क्या होता है, तो कोजी हो जाता है, कई बार नींद भी आने लगती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सीधा शीशा उतारो, सीधी हवा आएगी, ठंडी हवा अंदर, और आपकी नींद भी भग जाएगी। तो इससे नींद तो भगेगी, जो साइड में इसके मॉइस्चर जमा होगा वो भी हट जाएगा। क्योंकि देखो, आपने आगे का मॉइस्चर तो एसी से हटा लिया, लेकिन साइड का मॉइस्चर कैसे हटाओगे। तो साइड का मॉइस्चर हटाने के लिए जो साइड मिरर है, उनको आपको ऐसे डाउन कर लो और फिर ऐसे अप कर लो। तो ये ही एक तरीका है साइड के मॉइस्चर हटाने का। अब आप धीरे 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 ऐसे ही चलते रहो। कोशिश एक करनी है आपको कि बहुत तेज नहीं चलना है, स्लो ही चलना है, और डिवाइडर की साइड में चलते रहो अपना। भाई, यही एक तरीका है। बाकी मैं फिर से यही सुझाव दूंगा कि आप अगर कोहरा बहुत पड़ रहा है तो ना चले, सेफ्टी का ध्यान रखें। और एक चीज़ और, आज बहुत फैशन बन चुका है कि गाड़ी जैसे ही लेते हैं हम हेडलाइट चेंज करा देते हैं।
हेडलाइट चेंज करा देते हैं, इन द सेंस कि एलईडी सेटअप लगवा देते हैं। तो कोशिश ये करें अगर हैलोजन आई है तो हैलोजन ही रहने दें, क्योंकि अगर एलईडी सेटअप होगा तो विजिबिलिटी और डाउन हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था भाइयों, ज़्यादा बहुत कुछ बताने के लिए, ज्ञान फैलाने के लिए था नहीं, तो मैंने बस जितना था बता दिया आपको। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, आपके पास आएंगे और आपका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाएंगे। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।